जो है डिवाइडेड रखनी है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर, व्हाट शुड बी द पावर्स ऑफ द जुडिशरी, क्या जुडिशरी की पावर्स होनी चाहिए जजेस की, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए. ये सारे जो इश्यूज हैं दैट दे वर बी कंसिडर्ड इन द फाउंडेशन ऑफ अ मॉडर्न स्टेट. दे वर डिस्कस्ड, ये सोफिस्टिकेशन से डिस्कस होते हैं. ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट. एक जो चीज़ थी वो बिना किसी वाद विवाद के ये पास्ड हो गई थी. द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिवर्सल सफरेज. यूनिवर्सल सफरेज होता है सबको वोटिंग राइट मिलना, वोटिंग राइट मिलना, वोटिंग राइट्स मिला. every person have the right to vote. Every citizen who have attained a certain age, जिनको जिन्होंने एक पूरी अपना 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, वोटर्स irrespective of their voters irrespective of their caste, creed और जो hello wait. Yes, ma'am. Okay, there were legitimate differences between the people, but एक जो चीज़ थी उनमें सब कोई बिल्कुल एग्री कर रहे थे कि वन कि क्या होना चाहिए कि सब जो सिटीजन्स है, सब नागरिक हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर और इनकम. मतलब क्या किसी भी धर्म विशेष के किसी जाति विशेष के, जो पढ़े लिखे हैं कि नहीं, या मेल और फीमेल है, या उनकी इनकम कितनी है, सबको क्या है, राइट टू वोट इज़ देयर. तो while the members felt no need at all to discuss the issues who should have the right to vote, अब यहाँ पर किसको राइट ऑफ टू वोट है ये चीज़ ख़त्म कर दी थी कि हर किसी को वोटिंग राइट्स वर देयर. तो ये डेमोक्रेटिक जो वे था इनका. The Constitution drew its authority from the fact that the members of the Constituent Assembly engaged in what one might call public reason. ज़्यादातर जो डिस्कशन और रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट क्या कर रहे थे, वाद विवाद, डिस्कशन और रीजनिंग, तर्क करना कि ये सही है कि नहीं, और उस पर आर्ग्यूमेंट्स करना. तो और उसके उस पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया, ज़्यादा फोकस किया गया. दे डिडंट सिंपली एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट, अपने हित को ऊपर ना रखते हुए, और सारे जो मेंबर्स को कुछ मेनली फोकस में रख करके उन्होंने सारे मेंबर्स के व्यू पॉइंट लिए थे. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में where each clause of the constitution subjected to the scrutiny and debate. What मतलब डिबेट्स होंगी हर जो उसमें जो जितने भी क्लॉज थे, आर्टिकल्स थे, उन पर डिबेट्स होंगी. देन दैट विल बी फॉर्मुलेटेड और स्क्रूटिनिटी भी चेक होगी. It is a tribute to public reason at best. These debates deserve to be memorialized. मतलब उनको यादगार की तरह बना दिया गया था, क्योंकि फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया था. अब यहाँ पर प्रोसीजर पढ़ेंगे हम. What were the procedures and what were the procedures, क्या procedures अपनाए गए. So the importance of public reason was emphasized in the mundane mundane जो mundane होता है, जो जरूरी थे, और procedures of the assembly as well. The constituent assembly किसकी importance of public reason. और the constituent assembly had 8 major committees on different subjects. 8 कमेटियाँ बनाई गई थी. जवाहरलाल नेहरू
राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, अंबेडकर इनके चेयरपर्सन्स थे। और वो कई बातों पर वो दे वर नॉट एग्रीइंग, वो कई बातों पर एग्री भी नहीं करते थे। These people they were not agreeing on many issues. Ambedkar had been a bitter critic of the Congress. वो कांग्रेस का विरोध करने वाले थे। They were accusing कि जो कांग्रेस है them of not doing enough for the upliftment of the scheduled caste। उनका ये कहना था कि जो कांग्रेस है वो क्या कर रही है, वो जो कांग्रेस है वो अपलिफ्टमेंट नहीं कर रही है। किसकी अपलिफ्टमेंट नहीं कर रही है? वो शेड्यूल कास्ट जो पर्सन्स है दे आर नॉट अपलिफ्टेड, और उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और पटेल और नेहरू डिसएग्रीड ऑन मैनी इश्यूज। सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू में भी बहुत they were not also agreeing on various issues. Each committee usually drafted particular provision of the constitution, और उस फिर बाद में डिबेट्स होती थी बाय द एंटायर असेंबली, और फिर लेटर ऑन कंसेंसस, एक कॉमन एग्रीमेंट हो जाता था उनके लिए कि जो सारों को मानना पड़ता था, दैट वुड नॉट बी डेट्रीमेंटल टू एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट। तो ऐसा ये इस तरह से इसको बनाया गया। इन राइटिंग असेंबली मेट फॉर 166 डेज, 166 डेज के लिए डेज तक वो असेंबली ने अपनी सभाएं की, और 2 साल तक ये और इवन 11 मंथ तक ये लोग मतलब इन्होंने सभाएं की, और इसका पब्लिक डिबेट्स वर देयर, एंड then it takes its form. But no constitution is simply a product of the assembly that produces it. An assembly as diverse as the constituent assembly of India, ये बहुत बड़ी डाइवर्स असेंबली थी जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो दीज प्रिंसिपल फोर्स ड्यूरिंग द लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ फॉर फ्रीडम, एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई थी आज़ादी की। Constituent Assembly was giving concrete shape and form to the principle it had inherited. कई जो देशों की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, राष्ट्रीय आंदोलन थे, उनको सामने रख कर के इन्होंने दे हैड डिबेटेड मैनी क्वेश्चंस दैट वर रिलेवेंट टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आज जो उसकी शेप है और उसकी जो वैल्यूज़ हैं ये हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके नेक्स्ट चैप्टर्स में। The best summary of the principle that the nationalist movement brought to the Constituent Assembly is the objective resolution. एक word है objective resolution. The resolution that define the aim of the assembly. क्या assembly के aims होने चाहिए थे, क्या क्या उसके उद्देश्य हैं, aspirations and values behind the constitution, क्या उनके पीछे लोगों की इच्छाएं हैं, values क्या हैं, और what were the previous section terms as the substantive provisions of the constitution is inspired and by the sum up by the values incorporated in the objective resolution बनाया गया था, रेजोल्यूशन लिया गया था। इट गिव इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन, क्या संस्थागत एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति टू दीज फंडामेंटल कमिटमेंट। कौन कौन सी? इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होती है लोकतंत्र, आज़ादी, समानता, सॉवरेनिटी, वन सिंगल जो सॉवरेन स्टेट है इंडिया, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें दे वर इंक्लूडेड हियर, कॉस्मोपॉलिटन नेचर के मतलब मैनी वर इंक्लूडेड हियर। दस आवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट मियरली अ मेज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर, एक रूल्स और प्रोसीजर्स का एक मेज मैच नहीं है, ये एक मॉरल कमिटमेंट है। मॉरल मतलब नैतिक कमिटमेंट है, मतलब लोगों को उन्होंने कमिट किया कि हम इससे अब टू अबाइड करेंगे टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट दैट विल फुलफिल द मैनी प्रॉमिसेस दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट हेल्ड बिफोर द पीपल। जो लोगों ने बहुत जो स्वतंत्रता का आंदोलन चला उसमें लोगों ने क्या क्या चाहते थे देश से, क्या उनके लोगों के विचार थे, व्हाट दे वांट फ्रॉम, एस्पिरेशंस क्या क्या थी,
दे ऑल आर इंक्लूडेड हियर। तो यहाँ पर मेन पॉइंट्स यहाँ पर शो किए गए हैं। इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट, सॉवरन और रिपब्लिक है। ये यूनियन ऑफ अर्स्ट वाइल ब्रिटिश नेशनल इंडियन टेरिटरीज होगा, यूनियन में संघ होगा, और टेरिटरीज जो कि यूनियन को फॉर्म करेगी ये ऑटोनोमस यूनिट्स होंगी, या इनमें ये दे विल एक्सरसाइज ऑल द पावर्स, दे विल एक्सरसाइज all the powers, okay, तो all powers and authority of sovereign and independent India and its constitution shall flow from the people। सारे जो people of India shall be guaranteed, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं उनको, they are guaranteed, गारंटी मिल रही है, एंड सिक्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इक्वालिटी, स्टेटस की इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज़, अवसरों की समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फंडामेंटल फ्रीडम, स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की, वर्शिप कर सकते हैं हम, किसी भी पूजा कर सकते हैं, कोई भी वोकेशन फॉलो कर सकते हैं, व्यवसाय चूज़ कर सकते हैं। और जो माइनॉरिटीज़ एरिया हैं, माइनॉरिटीज़ पीपल हैं, बैकवर्ड पीपल हैं और डिप्रेस पीपल हैं, उनको एडिकेट सेफ गार्ड, सुरक्षा कवच दिए गए हैं। और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक एंड सॉवरन राइट ऑन लैंड, सी एंड एयर शैल बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड द लॉ ऑफ द सिविलाइज्ड नेशन। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये पढ़े इस लेसन के बारे में। तो दिस इज़